थी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विकास की कई योजनाएं बनाई। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कवायद तेज हो गई है। योगी सरकार बाबा विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का काया पलट करना चाहती है। इसके लिए एक खास प्लान भी बनाया जा रहा है। काशी की कायाकल्प का प्लान योगी। भव्य होगा विश्वनाथ का द्वार। सड़कों में तब्दील होंगी गलियां। काशी, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक नैया पार लगाई। बाबा विश्वनाथ के द्वार पर दोनों ने विजय के लिए माथा टेका। काशी में बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर मोदी और योगी सत्ता के सिंहासन तक पहुंच गए। काशी को भरोसा दिलाया कि काशी की इस कृपा का कर्ज वो विकास के मंत्र से चुकाएंगे। और मोदी के विकास के इस मंत्र की सबसे ज्यादा जरूरत अगर कहीं थी तो वो धर्म नगरी काशी का केंद्र कहे जाने वाले काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र और गंगा के पवित्र घाटों को। मां गंगा के घाट पर नवंबर 2014 में खुद फावड़ा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई की। इन्हीं चुनौतियों के बीच काशी विश्वनाथ के स्वरूप को नई भव्यता देने का जिम्मा अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। इसके लिए अफसरों और विशेषज्ञों की निगरानी में एक खास प्लान तैयार करने के लिए कहा गया है। योगी सरकार एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना को अमली जामा पहनाना चाहती है जिससे काशी विश्वनाथ और मां गंगा के बीच की दूरी को खत्म कर सीधे सीधे जोड़ा जा सके। दरअसल योगी सरकार चाहती है कि गंगा और विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के बीच एक ऐसा सीधा रास्ता बन सके जिससे श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे गंगा जल के साथ गर्भगृह तक पहुंच सके और बाबा विश्वनाथ मंदिर से गंगा के सीधे दर्शन हो सके। ऐसा मार्ग हो जिस मार्ग से साधु, सन्यासी, दर्शनार्थी, दिव्यांग सबको सुविधा हो। जैसे इतनी चौड़ी गलियां हो जाएं कि जिसमें कि एक मार्ग से पति पत्नी आ रहे हैं, दूसरे मार्ग से सन्यासी भी आ रहे हैं, तीसरे मार्ग से हमारे दिव्यांग लोग आ रहे हैं। इसके लिए मंदिर के ललिता घाट तक संकरी गलियों की जगह एक चौड़ा रास्ता बनाए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए संकरी गलियों में खड़े सैकड़ों साल पुराने इन मकानों को हटाने की योजना है। इन मकानों को हटाकर ही गलियों को चौड़ा किया जा सकता है। प्लान के मुताबिक विश्वनाथ मंदिर के छाता द्वार के पास लाइब्रेरी भवन से मंदिर तक सीधा रास्ता बनेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। दर्शन की लाइन में लगे भक्तों को धूप, बरसात से बचाने के लिए रास्ते में शेड बनाया जाएगा। मंदिर से गंगा तक अभिषेक के लिए गंगा जल ले जाने वाले पुजारियों के लिए मार्ग में अलग व्यवस्था होगी। पुजारियों, श्रद्धालुओं के लिए आराम घर बनेगा। पूजन, हवन के लिए अलग पवित्र स्थान बनाया जाएगा। गरीबों, असहायों के लिए जम्मू कोठी में अन्न क्षेत्र बनाकर भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस इलाके के कुछ मकान मंदिर न्यास परिषद के हैं, लेकिन इसके अलावा 150 से ज्यादा मकानों की पहचान की जा रही है जिन्हें सरकार खरीद सकती है। हमारे पीछे ललिता घाट पर काशी की उत्तर वाहिनी गंगा की वो अविरल धारा है जो काशी से काशी विश्वनाथ की सेवा के लिए गुजरती है।
ललिता घाट से ये रास्ता इसके बाद इन सकरी गलियों से होता हुआ काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाता है, उस गर्भगृह तक जाता है जहां पर काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। लेकिन ये गलियां इतनी सकरी हैं कि अगर यहां पर भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो कई बार पैदल चलने का भी रास्ता नहीं रहता। लिहाजा सरकार इन गलियों की जगह पर एक भव्य और सुंदर रास्ते का निर्माण करना चाहती है और इसके लिए इस रास्ते में पड़ने वाले तमाम भवनों को चिन्हित किया जा रहा है। योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने का रास्ते का कायाकल्प करने में जुटी है, लेकिन ये शायद उतना ही मुश्किल होगा जितना भागीरथ का गंगा को धरती पर लाने का प्रयास। वाराणसी और काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र का विकास योगी सरकार के एजेंडे में पहले दिन से ही है। योगी की बनारस में खास दिलचस्पी की कुछ वजहें भी हैं। दरअसल इतिहास और वाराणसी की आध्यात्मिक विरासत कई ऐसी कड़ियां हैं जो सीधे नाथ परंपरा से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ और वाराणसी की धरती पर पूरे विश्व के स्वामी बाबा विश्वनाथ, इन दोनों के बीच भगवान और भक्त, आदि गुरु और धर्म गुरु और साध्य और साधु का रिश्ता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ हिंदू धर्म के साधु और महंत भी हैं। लेकिन इन सब के बीच महंत योगी आदित्यनाथ और भगवान बाबा विश्वनाथ के बीच एक ऐसा रिश्ता भी है जो आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। यही रिश्ता ऐसा है जो योगी के कंधों पर विश्वनाथ मंदिर के प्रति खास जिम्मेदारी भी देता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ का जब चमत्कार हुआ है पूरे भारतवर्ष में, जो नाथ संप्रदाय चला है, तो पशुपतेश्वर पशुपतिनाथ हो गए, सोमेश्वर सोमनाथ हो गए, विश्वेश्वर विश्वनाथ हो गए, कालेश्वर कालेश्वर नाथ हो गए। काशी विश्वनाथ मंदिर का असली नाम विश्वेश्वर महादेव है, जिन्हें अब विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। काशी में शिव के विश्वेश्वर से विश्वनाथ बनने के साथ ही योगी आदित्यनाथ की वो गुरु परंपरा जुड़ी है जिससे आज वो उत्तराधिकारी गुरु और महंत हैं। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर पर हजारों सालों के इतिहास में कई बार आक्रमणकारियों ने हमले किए, कई बार समय के बदलाव में लगभग लुप्त हो गया। औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा डाला, लेकिन कई हिंदू राजाओं ने इसे दोबारा बनवा दिया। उससे पहले इस पवित्र स्थान का गौरव लौटाने का श्रेय दो महान हिंदू संतों को जाता है। ये दो संत थे आदि शंकराचार्य और गोरख संप्रदाय के आदि गुरु मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ के बाद गोरखनाथ और उनके बाद नाथ संप्रदाय के गुरुओं की सैकड़ों साल की लंबी परंपरा इस मंदिर से जुड़ी है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ, गुरु गोरखनाथ, अब मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, जो नाथ संप्रदाय है वो सनक सनंदन से शुरू होता है, इंद्र तक आता है, इंद्र से आकर के नीचे आते आते उसकी जो कौल संप्रदाय है वो कौल संप्रदाय गुरु मत्स्येंद्रनाथ को प्राप्त हुआ, दर्शन हुआ। तो पूरे यहाँ से लेकर थाईलैंड और भूटान, बर्मा, लंका, नेपाल जितना भी शिवलिंग था, सब भगवान ने उस जो पूजा पाठ नहीं हो रहा था, इन्होंने उसको सनाथ कर दिया, इसलिए उस दिन से नाम सब नाथ हो गया। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने नई सरकार के गठन के तुरंत बाद ही वाराणसी के विकास के लिए एक अहम बैठक बुलाई और काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास का रोड मैप तैयार करने को कहा। इससे साफ होता है कि काशी और विश्वनाथ मंदिर योगी और योगी सरकार के लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता पर सरकार द्वारा काम भी शुरू हो गया है। लेकिन इंतजार अब इस बात का है कि ये प्राथमिकता कितनी जल्दी और कितना साकार हो पाती है। योगी आदित्यनाथ गुरु मत्स्येंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ के उसी नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े गुरु और महंत हैं, जिसका मुख्य स्थान गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का गोरखनाथ मठ है। यही वजह है कि नाथ संप्रदाय के महंत योगी आदित्यनाथ की काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रति न केवल गहरी आस्था है बल्कि खास जुड़ाव भी है। योगी मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कई बार वाराणसी आते रहे हैं। गोरक्ष पीठ जो है, जो गोरखपुर में है, जिसके पूज्य
योगी आदित्यनाथ जी जहाँ के पीठाधीश्वर रहे हैं और आज के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी आस्था का केंद्र रहा है। वो कई बार काशी जब भी आते हैं बाबा के शरण में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब मुख्यमंत्री के तौर पर वाराणसी और विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के विकास की कोशिशें उनके इसी जुड़ाव का नतीजा है। लेकिन वाराणसी के कायाकल्प की इस कोशिश में एक नुकसान भी छिपा है और वो है गलियों में दर्ज सैकड़ों हजारों साल के इतिहास के मिटने का खतरा। सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर के विकास के लिए जितनी संजीदा है उतनी ही तेजी दिखाना भी चाहती है, लेकिन मंदिर से सटे सैकड़ों हजारों साल पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र का ढांचा किसी बड़े बदलाव के लिए भी मुसीबत खड़ा कर सकता है। वाराणसी में योगी सरकार काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तक एक खास रास्ता तैयार करना चाहती है, लेकिन ये चौड़ा, आरामदेह और खूबसूरत रास्ता अगर तैयार होता है तो उसकी कीमत बनारस की इन संकरी गलियों को अपना अस्तित्व खोकर चुकानी होगी। ये वही गलियां हैं जो बनारस की पहचान कही जाती हैं। बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों तरफ जाल की तरह फैली इन संकरी गलियों में भले ही कार और मोटर चलाने की जगह ना हो और भले ही इन गलियों में पैदल चलने की भी ठीक से गुंजाइश ना हो, लेकिन इन गलियों ने कदम कदम पर बनारस की पहचान, विरासत, धरोहर और आध्यात्म को बखूबी संजो रखा है। इन गलियों में बनारस का इतिहास भी सिमटा है, बनारस का शिल्प भी सुरक्षित है और बनारस के स्वाद की खुशबू भी बिखरी हुई है। इन्हीं गलियों में सैकड़ों साल पुराने मकान ही बनारस की विरासत संभालने वालों का घर है। इनके किसी कोने में रखी छोटी सी दुकान ही इनकी रोजी रोटी है। लाहौरी टोला में मेरा दही दूध की दुकान है। बताइए, हम गरीब आदमी छोटी सी दुकान कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे कमाने खाने? की नपैया जकोया रोज हो रहा है और छोटा सा बिजनेस है, हम विधवा औरत है, कैसे पेट अपना जिलाएंगे? काशी विश्वनाथ मंदिर से गंगा तक रास्ते को चौड़ा बनाने के लिए ऐसे ही 150 से ज्यादा मकानों की पहचान की जा रही है, जिन्हें खरीदकर और तोड़कर जगह बनाई जा सके। इसे लेकर इलाके में नाप जोख का काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन पीढ़ियों से यहाँ रहने वाले लोग विरासत की कीमत पर ना विकास के लिए तैयार हैं और ना ही बाबा विश्वनाथ के बगल में अपने पैतृक घरों को छोड़ने के लिए। जब सारी चीजें ये कर रहे हैं तो इस हेरिटेज स्वरूप को बिगाड़ने का क्या इनका मंतव्य है? मूल मंतव्य क्या है? काशी का जो हेरिटेज स्वरूप है, काशी आने वाला दर्शनार्थी, तीर्थयात्री, पर्यटक लंबे चौड़े रास्ते और हाई फाई सुविधाएं देखने नहीं आता, वो ये देखने आता है कि 5000 साल पुरानी काशी में ऐसा क्या गुण है। 30 आदमी का ग्रुप आ रहे हैं, इनको सबसे पहले तो यहाँ की पब्लिक को, यहाँ के निवासियों को या जिनके मकान या जिन भी किराएदार के हैं उनको ये बताना चाहिए कि आप नाप क्यों रहे, क्योंकि उनसे बार बार पूछने के बाद मैं नहीं जानता कि ये क्या प्लान है, ये जबरदस्ती। विश्वनाथ मंदिर के बगल में बसे इलाके को लाहौरी टोला कहते हैं और इसके पीछे भी अपनी कहानी है। यहाँ रहकर अपनी छोटी सी दुकान चलाने वाले अनूप मेहरोत्रा बताते हैं कि सालों पहले उनके पूर्वज लाहौर से आकर यहाँ बसे थे, तभी से इसका नाम लाहौरी टोला है। अब ये सोचें कि लोगों के मकान ध्वस्तीकरण किए जाएं तो ये चीज़ उचित नहीं है, कहीं से इसको उचित नहीं मानते हैं। इसके लिए मोहल्ला सेवा समिति वह जो लाहौर से आकर के हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ पे अपना निवास किया और हम लोग को जो ये अपनी संपत्ति सौंप करके गए हैं, इसको हम बेच करके कहीं और चले जाएं, ऐसा हो नहीं सकता है, ना होने दिया जाएगा। पिछली पीढ़ी के लोगों की तरह इन गलियों के मकानों में रहने वाले नौजवान भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि इन गलियों में घरों या धरोहरों को तोड़ा जाए। मैं चाहता हूं धर्म के नाम पे यह विस्तारीकरण की नीति बंद हो। विस्तार होगा लेकिन यहाँ के जनता की क्षति करके नहीं होनी चाहिए। डेवलप तो होनी चाहिए और सड़कें भी चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बट हमारी नुकसान भी है इसमें साथ साथ।
इन पुराने भवनों को तोड़कर रास्ता बनाने में रोड़ा केवल लोगों के मकान या रोजगार ही नहीं है, बल्कि इन गलियों में सैकड़ों ऐसे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनसे बनारस की संस्कृति निकलती है। हमारे पीछे यहाँ पर एक जो मंदिर है, ये मंधातेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 1700 साल पुराना मंदिर है, जिसका जिक्र 1700 साल पुराने धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। हमारे साथ बगल में यहाँ पर जो मकान दिख रहा है, जो भवन दिख रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि दारा शिकोह जब संस्कृत पढ़ने बनारस आया था तो इसी भवन में वो आकर के संस्कृत पढ़ता था। ऐसी ही तमाम अनूठी और अलौकिक चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। कोई 500 साल पुराने, कोई 1000 साल पुराने, जैसे ये मंदिर मानधातेश्वर राजा मानधाता के हाथ के स्थापना कराए हुए 1700 साल पुरानी किताब में इनका पूरा विवरण है। राजा मानधाता के हाथ के स्थापना कराया हुआ इतने प्राचीन मंदिर, ऐसा अर्घा पूरे ऑल वर्ल्ड में नहीं। ये अर्घा जो जल्दी बनी है, तो ये तो जो है एकदम गलत है। जो कार्य हो रहा है ये हमारे हिसाब से एकदम गलत है। इसी तरह मान्यताओं के मुताबिक इस आदि संकट मोचन मंदिर को गोस्वामी तुलसीदास ने स्थापित किया था, जो कि प्रोजेक्ट के रास्ते में ही पड़ता है। इसी रास्ते में वो ऐतिहासिक भवन भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहजहां का बेटा दारा शिकोह जब बनारस में संस्कृत और हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन के लिए आया तो इसी मकान में ठहरा था। बताते हैं लोग कि एक जो जनश्रुति है, जनकथा प्रचलित है कि जब यहाँ संस्कृत पढ़ाई जाती थी तो दारा शिकोह संस्कृत सीखने के लिए यहाँ आया करता था, और यहाँ के बाद वो दारानगर में गए और इसीलिए दारानगर मोहल्ले का नाम भी दारा शिकोह के नाम पर दारानगर पड़ा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक रास्ते के निर्माण के लिए ऐसी ही असंख्य धरोहरों को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बनारस में विकास की बयार जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि विकास और बदलाव की बयार में बनारस की विरासत प्रभावित न हो। इसके लिए बनारस को विकास और बदलाव में संतुलन के बीच एक भागीरथ प्रयत्न की जरूरत है। लोगों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी मिलकर इस भगीरथ काम को करने में सफल होंगे। भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया।